आज हम बात करेंगे अनुराग पाठक की पुस्तक 12th फेल की, जो एक प्रेरणादायक कहानी है। मिलिए कहानी के नायक मनोज कुमार शर्मा से, जो यूपी के एक छोटे से गांव का लड़का है जो गरीबी से जूझ रहे परिवार में पैदा हुआ। मनोज के पिता, एक ईमानदार क्लर्क, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने के कारण निलंबित हो जाते हैं। मनोज अपने कई साथियों की तरह अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा में नकल करने का सहारा लेता है। एक नए पुलिस अधिकारी डीएसपी दुष्यंत सिंह नकल को समाप्त कर देते हैं, जिससे मनोज और उसके सहपाठी फेल हो जाते हैं। यह असफलता मनोज के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाती है। अपनी किस्मत बदलने के लिए संकल्पवान मनोज ईमानदारी से अपने सपनों का पीछा करने का फैसला करता है। अपने परिवार के समर्थन और डीएसपी दुष्यंत के मार्गदर्शन से वह अपनी परीक्षाएं पास करता है और पुलिस अधिकारी बनने के लिए निकल पड़ता है। मनोज की यात्रा उसे ग्वालियर ले जाती है, जहां उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें एक चोर द्वारा उसकी सभी चीजें खो देना भी शामिल है। कठिनाइयों के बावजूद वह अडिग रहता है। ग्वालियर में मनोज को एक दयालु होटल मालिक से समर्थन मिलता है और वह प्रीतम पांडे से मिलता है, जो एक साथी अभ्यर्थी है। इस बीच वह अपना खर्च निकालने के लिए लाइब्रेरी में और आटा चक्की पर काम करता है। यहां से वह यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाता है और दृष्टि कोचिंग ज्वाइन करता है। निबंध लेखन के कौशल के कारण विकास सर मनोज की तारीफ करते हैं। मनोज की मुलाकात श्रद्धा नाम की लड़की से होती है। श्रद्धा एक अच्छी लड़की है। श्रद्धा को पता चलता है कि मनोज 12th में फेल हो गया है, फिर भी पहली बार में ही उसकी यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो जाती है। यह जानकर वह मनोज से प्रभावित होती है। मुख्य परीक्षा में टूरिज्म को टेररिज्म पढ़ लेने के कारण इंग्लिश का पेपर खराब हो जाता है, जिससे वह मुख्य परीक्षा के दूसरे पेपर नहीं देता है। दूसरे अटेम्प्ट में मनोज प्रीलिम्स में पास नहीं होता है। श्रद्धा मनोज को मोटिवेट करती है और कहती है कि तुम एक दिन आईपीएस जरूर बनोगे। श्रद्धा और मनोज एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, पर प्यार का इजहार नहीं करते हैं। मनोज बताना चाहता है, लेकिन श्रद्धा मनोज से दूसरी बातें करके मनोज की बात को टाल देती है। अब मनोज के पास तैयारी के लिए पैसे नहीं थे और उसे घर से भी पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसके घर का गुजरा चलना भी उसके परिवार के लिए मुश्किल था। मनोज की माताजी उसे कहीं से कुछ रुपए उधार लाकर देती है। माताजी के पैसे से वह इतिहास की कोचिंग कर लेता है। मनोज को और पैसों की जरूरत थी। इसके लिए वह 2 घंटे कुत्ते घुमाने का काम करता है, जिससे उसे 800 रुपए महीना मिलते हैं। मनोज और श्रद्धा प्रीलिम्स की परीक्षा देते हैं। यह मनोज का तीसरा और श्रद्धा का पहला अटेम्प्ट था। इस बार मनोज और श्रद्धा की प्रीलिम्स क्लियर हो जाती है, लेकिन टू द पॉइंट नहीं लिख पाने के कारण दोनों का मुख्य परीक्षा में नहीं होता है। इस कारण मनोज का दोस्त पांडे मनोज का मजाक उड़ाता है और मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन नहीं होने के लिए श्रद्धा को जिम्मेवार ठहराता है। इससे मनोज को गुस्सा आता है, लेकिन श्रद्धा कहती है कि पांडे ने तो हमें आईना दिखाया है, असफलता ऐसे ही अपमानित होती है। अब इन अपमानों की आदत डाल लो। इसीलिए मैं कहती थी कि केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, बेकार की बातों को दिमाग से निकाल दो। पर तुम्हारे साथ अब लोग मेरा भी अपमान कर रहे हैं। मनोज बोला, ऐसा कौन सा अपराध कर रहा हूं मैं, जो बार बार मुझे अपमानित किया जा रहा है? तुम भी मुझे ही गलत कह रही हो। श्रद्धा कहती है, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही मनोज, पर बार बार ये प्यार। श्रद्धा अधूरी बात कहकर रुक जाती है। मनोज श्रद्धा से पूछता है, किससे प्यार करता हूं मैं? कौन मुझसे प्यार करता है? तुम्हें तो पता ही होगा। पता है तो बताती क्यों नहीं? मनोज बेंच से उठकर खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आया कि वह खड़े होकर क्या करे, इसलिए वह फिर बेंच पर बैठकर बोला, मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी, श्रद्धा। मैं क्या करूं? कोई कुछ भी कहे, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूं। मैं प्यार नहीं कर रहा तुमसे, मैं तो केवल सांसें ले रहा हूं तुम्हारे नाम की। हजारों साल बाद भी तुम पूछोगी ना कि मैं क्या कर रहा हूं, तो भी मैं यही कहूंगा कि तुम्हारे नाम के साथ सर उठाए खड़ा हूं। बिना किसी संकोच के मनोज ने श्रद्धा के सामने अपना प्यार अभिव्यक्त कर दिया। पांडे कहता है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्या प्यार कमजोर कर देता है? बस मुझे लगे कि तुमने 2 घड़ी मेरे बारे में सोचा, इतने से ही मैं भरा भरा घूमता फिरूं। बस तुम एक नज़र मुझे देख भर लो, इतने से ही मैं ये दुनिया उलट पुलट कर दूं।
ये नौकरी और सिलेक्शन क्या चीज है? श्रद्धा भी मनोज के बारे में यही सब सोचती थी। मनोज जब 5 दिनों के लिए अपने गांव चला गया तब वह उसके लिए परेशान हो गई थी। कुछ देर बाद श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। सारे अपमानों से बदला लेने का केवल एक ही तरीका होता है, वह है सफल होकर दुनिया के सामने खड़े हो जाना। मनोज, मैं केवल 2 घड़ी तुम्हें याद नहीं करती, हमेशा तुम्हें याद करती हूँ। मनोज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कुछ देर सन्नाटा रहा। श्रद्धा ने मनोज को एकटक देखते हुए कहा, अब उलट पुलट दो ना यह दुनिया प्लीज। इतना कहकर श्रद्धा हॉस्टल में चली जाती है। मनोज बिना समय गवाए अविनाश के पास जाता है और उससे पढ़ने की रणनीति पर बात करता है और तैयारी में लग जाता है। मनोज यूपीएससी प्रीलिम्स देता है और श्रद्धा उत्तरांचल पीसीस प्रीलिम्स देती है। इस बार दोनों की प्रीलिम्स क्लियर हो जाती है। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद दोनों दुगने जोश से मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाते हैं। दोनों साथ पढ़ाई करते हैं। श्रद्धा अपने खर्चे कम करने के लिए एक लड़की को रूम पार्टनर रख लेती है और मनोज की मदद करती है। श्रद्धा के कहने पर मनोज कुत्ते घुमाने का काम छोड़ देता है और सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान देता है। श्रद्धा और मनोज की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ जाता है। दोनों का मुख्य परीक्षा में हो जाता है। मनोज ने अपने जीवन में पहली बार आईएएस की मुख्य परीक्षा पास की थी। श्रद्धा अपने पापा के साथ दिल्ली जाकर इंटरव्यू दे आती है। मनोज अपने इंटरव्यू की तैयारी जारी रखता है। श्रद्धा के इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाता है और वह डिप्टी कलेक्टर बन जाती है। वह मनोज के इंटरव्यू से पहले उसके पास आ जाती है। मनोज को इंटरव्यू में कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन वह बड़ी सूझबूझ से सारे प्रश्नों के उत्तर देता है। आज आईएएस के इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला होता है। मनोज और श्रद्धा रिजल्ट देखने जाते हैं। कुछ देर बाद नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट चिपका दिया जाता है। लोगों की भीड़ पड़ती है। मनोज का दिल धड़कने लगता है। भीड़ कम होने पर श्रद्धा रिजल्ट देखकर आती है। मनोज श्रद्धा से पूछता है, क्या हुआ श्रद्धा, जल्दी बताओ। उसकी बेचैनी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। फिर श्रद्धा लगभग चीखते हुए बोली, तुम आईपीएस बन गए हो मनोज। इस तरह मनोज ने आखिरकार करके ही दिखाया कि असफलता को कैसे पराजित किया जाता है। मनोज कुमार शर्मा की कहानी दृढ़ संकल्प और ईमानदारी की शक्ति का प्रमाण है। 12th फेल हमें याद दिलाता है कि असफलता अंत नहीं।